झुंझुनू जिले की वह सरपंच जिसने अपनी गांव की लड़कियों के लिए बनाई हॉकी टीम तो कहलाने लगी हॉकी वाली सरपंच। इंस्पायर करने वाली कहानी है सरपंच नीरू यादव की। झुंझुनू जिले ही नहीं अपितु राजस्थान की वह सरपंच जिन्होंने अपनी पंचायत क्षेत्र की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अलग ही कदम उठाए। सरपंच ने अपने गांव की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए एक हॉकी टीम बना दी। यह हॉकी टीम जिला स्तर पर खेल चुकी है। वहीं इन सरपंच का नाम है नीरू यादव। नीरू यादव झुंझुनू जिले की तहसील बुहाना की ग्राम पंचायत लांबी अहिर की सरपंच है। इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ लड़कियों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है। उन्हें खेलने पढ़ने का अच्छा अवसर नहीं मिल पाता है, इसलिए हमने अपने गांव में लड़कियों को हॉकी खेलने के लिए तैयार किया। नीरू यादव ने बताया कि गांव में लड़कियों को खेलने की वैसी आज़ादी नहीं होती जैसी लड़कों को होती है। ऐसे में हॉकी के लिए टीम बनाना बहुत ही मुश्किल था। फिर गांव की लड़कियों से बात की, घर घर पर जाकर लड़कियों के माँ बाप को राजी किया, तब जाकर हॉकी टीम बन पाई। लड़कियों को सिखाने के लिए खुद के वेतन से एक कोच भी रखा है। अब गांव के लोगों में हॉकी के प्रति क्रिकेट जैसा लगाव होने लगा है। आपको बता दें, सरपंच नीरू यादव जब अपने गांव की सरपंच बनी तब से अब तक गांव के हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। नीरू यादव ने बताया कि गांव की महिलाएं केवल घर का चूल्हा चौका करती थी, कमाई का कोई जरिया नहीं था। ऐसे में अपनी पंचायत के विकास के लिए महिलाओं के रोजगार के लिए भी काम किया। साथ ही सच्ची सहेली महिला एग्रो के नाम से एफपीओ बनाया। इसे नाबार्ड की सहायता से शुरू किया, जिससे इनके गांव में किसानों को राहत भी मिलने लगी है। इसमें किसान अनाज उगाकर देते हैं। नीरू यादव की मेहनत रंग लाई। इन्होंने बताया कि हमने जो टीम बनाई थी वो पिछले साल जिला स्तर पर खेल चुकी है। पिछले दिनों राजस्थान में हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों में हॉकी टीम ने भी खेला। नीरू यादव ने बताया कि अब उनकी और टीम के प्लेयर की इच्छा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की है। नीरू यादव अक्टूबर 2020 में पहली बार सरपंच बनी। उस समय गांव के हालात ठीक नहीं थे। नीरू यादव ने बताया कि जब गांव की सरपंच बनी तो सबसे पहले गांव की सड़कों को ठीक करवाया। उन्होंने बताया कि वो खुद बीएससी, एमएससी, बीएड, एमएड है, इसलिए वो अच्छी तरह समझती हैं कि गांव का विकास कैसे होगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने गांव की लड़कियों को पहचान दिलाने की पूरी कोशिश की है। अजाड़ी खुर्द में परिवहन मंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में भी की शिरकत। ग्राम पंचायत कुलौद कला के गांव अजाड़ी खुर्द में परिवहन मंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान गिडानिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुमेर सिंह महला के नेतृत्व में चल रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कुलौद कला गांव से नरसिंहपुरा पहुंची, जहां ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद यात्रा अजाड़ी खुर्द पहुंची, जहां परिवहन मंत्री व झुंझुनू विधायक ब्रजेंद्र सिंह ओला, पंचायत समिति झुंझुनू प्रधान पुष्पा चाहर, पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर राजवाला ओला यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का नेतृत्व करते हुए लोगों से मिलते हुए पैदल चले। वहीं शहीद विद्याधर सहारण के स्मारक पर पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान परिवहन मंत्री ने अजाड़ी खुर्द में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण कर ग्रामीणों को कई सौगातें दी। झुंझुनू सांसद नरेंद्र खीचड़ ने असम के नवनियुक्त राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को प्रतीक चिन्ह भेंट कर दी बधाई। झुंझुनू सांसद नरेंद्र खीचड़ ने असम के नवनियुक्त राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को उनके जयपुर स्थित आवास पर प्रतीक चिन्ह भेंट कर शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान सांसद ने बताया कि गुलाब चंद कटारिया पिछले 40 साल से बीजेपी में सक्रिय हैं तथा 8 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि गुलाब चंद कटारिया ने लोकसभा में भी उदयपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। राजस्थान में गृह मंत्री, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की कमान संभाल चुके हैं तथा बेहद सरल स्वभाव वाले जमीन से जुड़े नेता हैं। नरहड़ दरगाह के 754वें उर्स के समापन पर स्थानीय विधायक जेपी चंदेलिया ने चढ़ाई चादर, मांगी अमन चैन की दुआ। नरहड़ के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत हाजिब शक्करबार साहब बाबा के 754वें उर्स का आज समापन हुआ। आज सुबह दरसू वाले बाबा की फातिहा की रस्म हुई, जिसमें सूखे मेवों की थालियां सजाई गई। रस्म के दौरान उर्स में आए हुए सभी जायरीन शामिल हुए। दरगाह के खादिम की ओर से कुल के छींटे सभी जायरीनों को दिए गए।
जिसके बाद जायरीनों ने दुआ और मन्नत मांगी। स्थानीय विधायक जेपी चंदेलिया भी आज उर्स के समापन पर नरहट दरगाह पहुंचे। पीर बाबा की मजार पर मखमली चादर चढ़ाकर और अकीदत के फूल पेश कर अमन चैन की और खुशहाली की दुआ मांगी। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार फौजी, मेहर कटारिया चिड़ावा, जिला परिषद सदस्य नरेंद्र लामोरिया, अनिल रणवा, सुभाष बांबू, राजेंद्र कोच, अभिषेक शर्मा, रणवीर दहल सहित अन्य समर्थक भी साथ मौजूद रहे। नरहट दरगाह सेवा फाउंडेशन के सदस्य अरबाज पठान द्वारा उर्स के समापन के मौके पर सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को राशन किट बांटे गए। निदेशक साहिद पठान द्वारा चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जयपुर आदि जगह से आए खास जायरीनों का इस्तकबाल किया गया। इस दौरान सदर खलील बुडाना, सचिव उस्मान मालीगांव, समीम पठान, उपाध्यक्ष लतीफ पठान, करीम पीर, रफीक पीर सहित अन्य मौजूद रहे। सीकर स्टेट हाईवे पर बस ने टेम्पो को मारी टक्कर, 9 हुए घायल, 5 घायलों को सीकर किया रेफर। सीकर स्टेट हाईवे पर पहाड़ीला में सुंदरवन के पास एक बस ने पीछे से टेम्पो को टक्कर मार दी। दुर्घटना में 9 लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 को सीकर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार एक सवारी टेम्पो चिराना से उदयपुरवाटी की तरफ आ रहा था। पीछे से उदयपुरवाटी की तरफ आ रही एक बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। बस की टैंकर से टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। दुर्घटना में टेम्पो ड्राइवर संतोष कुमार सहित 9 सवारी घायल हो गई, जिनको चिराना सीएचसी पहुंचाया गया। सीएचसी पर डॉक्टर महेश कुमावत ने घायलों को संभालकर प्राथमिक उपचार के बाद 5 घायलों को सीकर रेफर कर दिया। दुर्घटना में ढानी भानावाली निवासी संतोष कुमार पुत्र महावीर प्रसाद, बागोरिया की ढानी निवासी सुमन देवी पत्नी दुर्गा प्रसाद गुज्जर, पूजा पुत्री झाबरमल गुज्जर, अनीता पुत्री झाबरमल गुज्जर, अंजू पुत्री महावीर प्रसाद, उवन कंवर पत्नी महावीर सिंह शेखावत, सजना पुत्री श्रवण कुमार, आशा पुत्री प्रहलाद गुज्जर घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद 2 एम्बुलेंस से गंभीर घायल संतोष कुमार, अनीता, आशा कुमारी, सुमन व पूजा को सीकर रेफर कर दिया गया है। अड़ुका के राजकीय विद्यालय में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक को भेजा गया जेल। झुंझुनू जिले के अड़ुका के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं से छेड़छाड़ और बैड टच के आरोपी शिक्षक बलवान सिंह बलवदा निवासी झारोड़ा को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि एक पीड़ित छात्रा के पिता की रिपोर्ट पर पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे में बलवान सिंह को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे जेसी कर दिया गया। आपको बता दें, उक्त स्कूल की कई छात्राओं ने 18 फरवरी सुबह प्रधानाचार्य से शिक्षक द्वारा बदनीयती से गोद में बैठाकर छूने व अश्लील बातें करने की शिकायत की थी, जिस पर प्रधानाचार्य ने कमेटी बनाकर मामले की जांच करवाई और सीबीओ सूरजगढ़ सिंगराज सिंह सिंगल को मामले की जानकारी दी। आपको बता दें, मामला सामने आने के बाद परिजनों व ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया था। चिड़ावा शहर में देर शाम शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। शहर के विवेकानंद चौक में शिवाजी जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम देर शाम को आयोजित हुआ। मराठा मित्र मंडल परिषद के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम में शिवाजी महाराज की मूर्ति को तिलक लगाकर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद पुष्प अर्पित कर छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वक्ताओं ने हिंदू सम्राट के रूप में देश के लिए दिए गए शिवाजी के योगदान को याद करते हुए उनके जीवन से सभी को प्रेरणा लेने का आह्वान किया। रमेश मराठा, राजू मराठा ने बताया कि चिड़ावा में दूसरी बार जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शिवाजी का जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक है। इस मौके पर मराठा समाज के रमेश सूर्यवंशी, राजू मराठा, मिट्ठल मराठा, शशिश जाधव, शुभम मराठा, पवन सूर्यवंशी, रवि जाधव, मरकंद सूर्यवंशी, नितिन सूर्यवंशी, प्रमोद मराठा, दिनेश मराठा आदि कई मौजूद रहे। वहीं विवेकानंद मित्र परिषद के संरक्षक रोहतास महिला मनोज मान, कमलकांत पुजारी, संजय दादिच, अमर सिंह कोकचा, अशोक शर्मा, राजहंस शर्मा, जगत सिंह, गजेंद्र सिंह, प्रकाश पारिक, पंकज लांबीवाल, शिव कुमार, सुभाष, सुशील बागड़ी, रमेश कोतवाल, ग्यारसी लाल कुमावत, मनोज सोनी, मनोज जसरापुरिया सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। लोटिया गांव में किसान की खड़ी फसल पर प्रशासन द्वारा जेसीबी चलाए जाने के मामले में पूर्व सांसद ने कहा, किसान को मिले मुआवजा। लोटिया गांव में रास्ते को लेकर प्रशासन ने किसान राजेंद्र यादव के खेत में
खड़ी गेहूं की फसल को जेसीबी से हटाए जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने कहा कि सूरजगढ़ तहसीलदार ने किसान की खड़ी गेहूं की फसल को रास्ता देने के नाम पर जेसीबी से रौंद दिया, जबकि खड़ी फसल में रास्ता देने का प्रावधान नहीं है। बिना किसी सूचना के आनन फानन में जेसीबी से किसान का लाखों का नुकसान कर डाला। उन्होंने कहा कि किसान को फसल बर्बादी का मुआवजा दिया जाए एवं नियम विरुद्ध की गई कार्रवाई के लिए तहसीलदार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए।